हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। अभी जो खबर आ रही है तुर्बत से वो ये है कि जो 4 फ़दाईन थे जो मजीद ब्रिगेड के, जिन्होंने PNS सदीक नेवल एयरबेस पे हमला किया था, उन 4 फ़दाईन की जो लाशें हैं वो वापस नहीं दी जा रही। अयूब, खलीफ, वजदाद और मुराद हासिल की लाशें जो है वो उनके लवाहिकीन को नहीं दी जा रही और उनको मजबूर किया जा रहा है, उनके लवाहिकीन को जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं हॉस्पिटल में, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपके जो है ना इस फॉर्म पर दस्तखत करें कि ये जो है आप जिसकी लाश ले रहे हैं ये लापता अफराद थे, ठीक है, ताकि लापता अफराद के केस को मुतनाज़ा बनाया जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप बयान वीडियो पे बयान दें कि जी ये जो है ये लापता था अफराद थे, ये जिन्होंने हमला किया है वहाँ PNS सदीक पे। तीसरा वो कह रहे हैं कि आप इस बात की गारंटी दें कि इनको जब जनाजा होगा, दफनाया जाएगा, तो वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारे नहीं लगाए जाएंगे। तो ज़ाहिर है वो अब तंग आ चुके हैं उनके लवाहिकीन, वो कितने दिनों से वहाँ पे लाशें लेने के लिए गए हुए हैं। तो अब उन्होंने कहा है लवाहिकीन ने कि अगर लाशें ना दी तो फिर हम धरना देंगे, एहतजाजी धरना देंगे। तो देखते हैं इस हवाले से अब क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। दूसरी खबर ये आ रही है कि दक्की में जो वहाँ पे काने हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज की जब इतला मिली कि वो वहाँ पे मौजूद है, गालबन वो गुजर रहे थे वहाँ से या वो कोई इंक्वायरी करने आए थे, क्योंकि पिछले दिनों दक्की में कुछ मज़दूरों को अगवा भी किया गया और कुछ को गालबन कत्ल किया गया। तो BLA को पता चला तो BLA के सरमचार जो है उन्होंने फटाफट जो है अपना असला उठाया और फटाफट वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक जो है वो FC एहलकार हलाक हो गया, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हुए। हमला के बाद जो है BLA के सरमचार बाहिफाजत वापस अपने ठिकानों पर पहुंच गए। दूसरी जानिब बलोच फ़दाईन जो शहीद हुए हैं उनकी कब्रें जो हैं वहाँ पे फ़ौज और खुफिया एजेंसियों के लोग जो है उनके बारे में बताया गया कि वो पहरा दे रहे हैं। वो इसलिए पहरा दे रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन इनकी कब्रों पे आता है और फिर उस हवाले से उनको अगवा करके जबरी लापता किया जाए। तो वो निगरानी हो रही है कब्रों की। और आज का न्यूज़ बुलेटिन या ये जो बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव है, इस पे इसका इख्तिताम करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो सेशन हो रहा है UNHRC का जिनीवा में, वहाँ पे साइड इवेंट्स भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक साइड इवेंट से खिताब करते हुए बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के जो लीडर हैं डॉक्टर नसीम, उन्होंने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान में दाइश के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और इनको बराह रास्त पाकिस्तानी फ़ौज की हमायत, सपोर्ट और जो है वो हर किस्म का ताउन वो हासिल है। उन्होंने कहा, और मैं आपको ये सुना देता हूँ जो ख़बर हम तक आई है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम दाइश के कैंपों की मौजूदगी तशवीशनाक है और जिन्हें पाकिस्तानी फ़ौज की बराह रास्त हमायत हासिल है। उन्होंने सवाल किया, बलूचिस्तान में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम दाइश के कैंप क्यों फ़ाल हैं और वो पाकिस्तानी फ़ौज की बराह रास्त निगरानी और मदद से काम कर रहे हैं। इस फ़ौजी क़ुव्वत का इंतहा पसंद मजहबी अक़ायद के साथ गहरा ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या दुनिया को ये एहसास है कि बांग्लादेश में 2 लाख ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती और 30 लाख बंगालियों के कत्ल की ज़िम्मेदार पाकिस्तानी फ़ौज है। आज हम बलूचिस्तान में जो मज़ालिम देख रहे हैं वो बांग्लादेश में उस फ़ौज के खौफनाक इक़दामात की अक्कासी करते हैं। और आप जानते हैं कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 1971 जो है वो दोबारा दोहराया जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा बलूचिस्तान में। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव को हमने बलूचिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल बनाना है आपके ताउन से। थैंक यू। खुदा हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखें अपना।